हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आए हैं। आप सभी के लिए ये जानकारी ज़रूरी रहना चाहिए। आप सभी दोस्तों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर हाँ, आप सेमेस्टर में कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी सेमेस्टर हो, अगर उसमें आप क्या हो जाते हैं 3 क्वेश्चन हम रखे हैं। अब तीनों क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पे देख चुके होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर में पास होने के बाद क्या होता है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर में प्रोमोटेड हो गए हैं तो क्या होगा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, क्या करें? ठीक है। 3 क्वेश्चन आता है आप सभी के माइंड में कि सर पहला बात कि हम सेमेस्टर में पास हो गए। सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर हो वो आगे डिस्कस करेंगे। इस सेमेस्टर में पास हो गए, उसक अब क्या होगा? सेमेस्टर 2 में अगर हम किसी भी सेमेस्टर में हम प्रोमोटेड हो गए, ये क्या होता है? प्रोमोटेड ये जो वर्ड है ये आखिर क्या है? ठीक है ना? ये हम अभी सभी को डिटेल क्लियर करें। और अगर सर हम किसी सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएँगे या उसी सेमेस्टर में रहेंगे? अगर उसी सेमेस्टर में हैं, तो हम एग्ज़ाम कब देंगे? पूरी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तीनों पॉइंट को। तो चलिए, वीडियो को पूरी तरह के आपको देखना है ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी पता चले कि आखिर सेमेस्टर में पास, प्रोमोटेड, फेल की वैल्यू क्या है? ठीक है ना? कोई भी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी सेमेस्टर हो सभी के लिए यह नियम लागू होता है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको क्या बताएँगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तो चलिए, हम बात करते क्या है पास। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में पास हो गए, ठीक है ना? आप किसी भी सेमेस्टर में अगर पास हो गए तो क्या होता है? तो आप कोई अगर सेमेस्टर में पास हो गए तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए और इसमें आप क्या हो गए? पास हो गए, ठीक है ना? इसमें आप पास आउट हो गए, तो अब क्या जाएँगे सेमेस्टर 2 में आप इंटर मारेंगे। किसमें जाएँगे? अब न्यू सेमेस्टर में जाएँगे, आप सेमेस्टर 2 में जाएँगे। मतलब कि आप इस नेक्स्ट स्टेज में जाइएगा, सेमेस्टर 2 में जाइएगा। अगर आप सेमेस्टर 2 में थे, सेमेस्टर 3 में जाइएगा। जैसे अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा, तो आप 3 में जाइएगा पास। ये जो वर्ड है पास अगर आपका आता है, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सर किसी भी सेमेस्टर में अगर हम क्या हो जाते हैं प्रोमोटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रोमोटेड, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोमोटेड। अगर हम प्रोमोटेड हो जा रहे हैं, तो आखिर इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? ठीक है ना? इस सब्जेक्ट का ये वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में प्रोमोटेड लग जाता है, कहने का मतलब है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना? 6 सब्जेक्ट का, तो ये 6 सब्जेक्ट में आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। इसका कहना ये है। प्रोमोटेड का कहना है कि आप 6 सब्जेक्ट दिए हैं, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, लेकिन किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में आपका क्या हो गया है? फेल हो गए हैं। पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं, ठीक है ना? पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, जिसके कारण आपको क्या कर दिया जा रहा है? आप फेल हो गए हैं। ठीक है ना? ये इसका कहना है। 1 सेकंड। इसका ये कहना है कि आप एक सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। चलिए, ये चल गया। 1 सेकंड आपको रहना है इसी में। साफ़ थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, साफ़ कर लें, अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो क्या हो गया? आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है ना? इसको हटाइए, अब आगे हम बताते क्या है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप प्रोमोटेड हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चले गए। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए, ठीक है ना? आपको सजेस्ट ये सेमेस्टर 1 में थे, तो आप सेमेस्टर 2 में चले गए। इसमें आपको उस क्लास में आप नहीं है, नेक्स्ट क्लास में चले जाइएगा। लेकिन क्या होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो, उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम दिया जाता है, इसीलिए बोला जाता है प्रोमोटेड। कहने का मतलब यह है कि आप किसी 6 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या 2 सब्जेक्ट में, तो उसका एग्ज़ाम आपको अगर 1 में फेल हुए हैं, ठीक है? मान लीजिए 1 में 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपको सेमेस्टर 2 में चले जाएँगे, आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी दीजिएगा। लेकिन जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, तो उस टाइम आपको एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट में आप सेमेस्टर 1 में फेल हुए थे, फिर से आपको सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम के टाइम आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना? और आपको क्या होगा? एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 के में एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होगा उस सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप उस सेमेस्टर 1 का भी एग्ज़ाम दीजिए और बाकी आप सेमेस्टर 2 अब जैसे चल रहे थे, वो आपकी प्रक्रिया पूरी तरह से आगे चलती रहेगी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर अगर हम प्रोमोटेड हो जाते हैं, तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं? यस, आप बिल्कुल जाते हैं, लेकिन रहता क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स नहीं आ पाया है, उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम फिर से दीजिएगा, ठीक है ना? उस सब्जेक्ट का जैसे 1 सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का फिर से आप
एग्ज़ाम दीजिएगा। इसका कहने का मतलब हमने 2 बार रिपीट करवाया, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं फेल। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर, मान लीजिए 5 सेमेस्टर में हम फेल हो चुके हैं, तो क्या हम सेमेस्टर 6 में या 1 में या फिर 4 में आ जाएंगे, ठीक है ना। सेमेस्टर 4 में हम क्या हुए हैं, सेमेस्टर सेमेस्टर 5 में हम फेल हो गए, इसमें आप फेल हो गए हैं, ठीक है। क्या इसमें हम जाएंगे या इसमें चले जाएंगे, आखिर क्या है? 3 क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा कि हम इसी में रहेंगे या इसमें चले जाएंगे या इसमें जाएंगे। पहला कि हम 5 में ही रहेंगे या 4 में चले जाएंगे या 6 में रहेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप सेमेस्टर 5 में फेल हुए हैं तो आप सेमेस्टर 5 में ही रहिएगा, ना ही 6 में जाइएगा, ना ही 4 में जाइएगा। जिस सेमेस्टर में आप फेल हुए हैं उसी सेमेस्टर में आप रहिएगा, और फिर से जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम आप उस सेमेस्टर में पास, फिर से एग्ज़ाम देकर आप पास होइएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर लोग नहीं बताता है, हम बता रहे हैं आपको। आप बहुत रेयर केस में फेल होते हैं। कब फेल कीजिएगा, अधिकतर को प्रोमोटेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। आप फेल कब होते हैं, जब आप किसी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, आप अपसेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपसेंट हो जाते हैं। अपसेंट हो जाते हैं, आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही नहीं दिए या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए, उसमें आपका अपसेंट होने के कारण आपको फेल कर दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका पास नहीं हो पाए तो आपको प्रोमोटेड करेगा, फेल नहीं करेगा। लेकिन आप अपसेंट कीजिएगा तो आपको प्रोमोटेड नहीं, फेल कर दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना जानकारी आज के लिए था। अगर हमारा वीडियो में हर कुछ गलती होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उस चीज़ों को हम सुधार सकें। और बात रही हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम अपने यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा सकें। ये छोटा सा प्रयास हमारा रहा इकोनॉमिक्स फॉर बीबीयू द्वारा। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।